नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबर मिडिल ईस्ट से, जहां हूती विद्रोहियों की नकेल कसने की अमेरिकी कवायद शुरू हो गई है। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों को आतंकियों की लिस्ट में डाल दिया है। सवाल है कि क्या यह फैसला मिडिल ईस्ट में जंग की आग बुझाएगा या फिर और भड़काएगा। बचे सिर्फ 45 दिन, हूती मरेगा तिल तिल। मिडिल ईस्ट में कयामत, हूती पर बरसेगी आफत। ट्रंप का सबसे बड़ा ऐलान, यमन से बाहर होगा ईरान। लाल सागर में उठेगा बवंडर, जंग का खूनी मंजर। यमन में हूती के ठिकाने लगातार अमेरिकी और ब्रिटिश हवाई हमलों की जद में है। हूती को मिट्टी में मिलाने के लिए इजरायल ने यमन पर बमों की बौछार कर दी है। हूती विद्रोहियों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब अमेरिका फाइनल असॉल्ट का मूड बना चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के 2 दिन के भीतर ही जो एक सबसे बड़ा फैसला लिया है, वो है हूती विद्रोहियों की नकेल कसना। ट्रंप ने ऑर्डर दे दिया है कि यमन में मौजूद हूती विद्रोहियों को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया जाए। इस आदेश का मतलब साफ है, हूती का पूरा सफाया। हूती के पूरे सफाए का मतलब है मिडिल ईस्ट में ईरान के हाथ पांव को बांध देना। डोनाल्ड ट्रंप ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ हमलावर नीति बनाने की जिम्मेदारी नए नवेले विदेश मंत्री मार्को रूबियो के हाथों में थमाई है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि आदेश जारी होने के 30 दिन के अंदर हूती को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके 15 दिन के अंदर अंसार अल्लाह यानी हूती के आतंकी संगठन की घोषणा से जुड़ी तमाम कार्रवाई करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का इरादा साफ है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ तमाम हरकतों को तबाह कर देना। अमेरिका ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नागरिकों, उसके सैन्य जवानों, क्षेत्रीय सहयोगियों और समुद्री कारोबार के लिए हूती विद्रोहियों की हरकतें खतरा बन चुकी हैं। अमेरिका ने अब बहुत जल्दी ही हूती को आतंकवादी संगठन घोषित करने का निर्णय ले लिया है। इसका मतलब है कि दुनिया में जहां पर भी अमेरिका या उसके मित्र देशों में हूती के बैंक अकाउंट हैं, चाहे वो किसी भी नाम से हो, उनको जब्त कर लिया जाएगा, उनको बंद कर लिया जाएगा और उसमें जितना भी पैसा है उसको अमेरिका अपने पास छीन कर रख लेगा। इसके अलावा हूती के जितने आतंकवादी हैं, जिन जिन की पहचान हो चुकी है, उनके पासपोर्ट जो हैं वो भी अमेरिका में तथा अमेरिका के मित्र देशों में अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे। हूती विद्रोहियों पर अमेरिका सबसे बड़ा प्रहार करने वाला है और इसकी गूंज मिडिल ईस्ट में सुनाई देने लगी है। ये तस्वीर उसकी ही बानगी है। हूती विद्रोहियों ने कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर के 25 क्रू मेंबर को अपनी कैद से आजाद कर दिया है। हूती ने अक्टूबर 2023 में इजरायल पर हमास के हमले के बाद 19 नवंबर 2023 को रेड सी में गैलेक्सी लीडर कार्गो शिप को हथियारों के दम पर बंधक बना लिया था।
गैलेक्सी लीडर के क्रू में बुल्गारिया, यूक्रेन, फिलीपींस और मैक्सिको जैसे मुल्क से जुड़े लोग सवार थे। करीब 1 साल तक इस मर्चेंट शिप को बंधक बनाए रखने के बाद हुती विद्रोहियों ने इसे छोड़ दिया। हुती विद्रोहियों ने दावा किया है कि हमास और इजराइल के बीच हुए समझौते के एवज में ये फैसला लिया गया है। हुती विद्रोही अगर समझौते का रुख अख्तियार कर रहे हैं तो इसका सीधा कनेक्ट ईरान से भी जुड़ा है। ट्रंप की टीम ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को लेकर पहले से ही हमलावर प्लानिंग तैयार कर रही है और अब अमेरिका हुती विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन को जमीन पर उतार रहा है। यानी ट्रंप ने ईरान को संदेशा भिजवा दिया है। हुती विद्रोहियों को आतंकी संगठन घोषित करने को लेकर ट्रंप सरकार का सबसे ताजा फैसला मिडिल ईस्ट में बड़ा असर डालने वाला है। इससे यमन में इजरायली हमलों की तादाद तो बढ़ेगी ही, हुती विद्रोही लाल सागर में और भी आक्रामक हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।